Good morning everyone. This is the digital communication class and the subject code is BEC 601. In our last lecture we have discussed the properties, conditional properties हमने डिस्कस की थी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, और बायस थ्योरम या बायस रूल जिसे कहते हैं उसको डिस्कस किया था, है ना। दो इवेंट्स अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इवेंट ए की या इवेंट बी की, क्या अगर एक्सक्लूसिव हैं तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी, इफ दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। सो बेस्ड ऑन दैट वी विल डिस्कस अन क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन को जब हम क्लियर सॉल्व करेंगे तो हमारा जो जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव या बायस रूल पढ़ा था या थ्योरम पढ़ा था तो वो प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। So the question is, there are two identical boxes. We have two identical boxes and the box name is X. The one of the box is X, है ना। एक बॉक्स आपका क्या है X है और दूसरा बॉक्स आपका क्या है Y है, और दोनों क्या है आइडेंटिकल है। बॉक्स X contains 4 white balls and 3 red balls. जो बॉक्स X आपका है वो क्या कंटेन कर रहा है, 4 white balls and 3 red balls, है ना। ये X में है, X वाले बॉक्स में है आपके। एंड बॉक्स Y contains 3 white balls and 7 red balls. बॉक्स Y आपका कितना कंटेन कर रहा है, 3 white balls and 7 red balls. One ball is drawn at random, है ना। एक बॉल हमारे किसी भी बॉक्स में से निकाला गया फ्रॉम द बॉक्स। इफ द बॉल इज व्हाइट, अगर बॉल व्हाइट है then what is the probability that it is drawn from box X? अगर एक बॉल हम किसी भी बॉक्स से निकाल रहे हैं वो व्हाइट आ रही है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बॉक्स X में से ही निकाली गई है ना। बॉक्स तो हमारे पास दो है और दोनों आइडेंटिकल बॉक्सेस है, तो प्रोबेबिलिटी इस बॉक्स से X बॉक्स से निकलती है तब व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और अगर व्हाइट बॉल बॉक्स को हमने चूज किया है तब हमारी व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो आइए डिस्कस करते हैं कैसे करते हैं सॉल्व। ओके, so carry on with that question only. So there are two identical boxes. We have box X and box Y. Box X have 4 white balls and 3 red balls and box Y has 3 white balls and 7 red balls. ये क्लियर था आपको, है ना। 2 बॉक्सेस हैं हमारे, उनमें कितनी व्हाइट बॉल है और कितनी हमारी Y में व्हाइट बॉल कितनी है। तो जो भी प्रोबेबिलिटीज हम निकालेंगे, है ना, सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर हम X को सिलेक्ट कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और Y को सिलेक्ट कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसको हम मान लेते हैं PB1, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, PB1 हो जाएगी, इज इक्वल टू नेक्स्ट इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, PB2, और दोनों को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/2। हम बॉक्स X भी चूज कर सकते हैं, हम बॉक्स Y भी चूज करते हैं, वो तो रैंडम हो गया ना कि कौन सा बॉक्स हम चूज कर रहे हैं, हमें पता नहीं हमने कौन सा चूज कर लिया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आएगी, 1/2। नेक्स्ट आते हैं, मान लीजिए कि आपको प्रोबेबिलिटी X की बॉक्स X को चूज कर रहे हो आप, X ऑलरेडी हैपन हो चुका है, तो आपकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जिसमें आपका जो बॉक्स X है वो ऑलरेडी हैपन हो चुका है, तो PA/B1 हो जाएगा। PA/B1 का क्या आएगा आंसर, 4 व्हाइट बॉल है तो 4 व्हाइट बॉल, है ना, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 4 + 3, 4 + 3 क्या हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। ऐसे ही हम प्रोबेबिलिटी इसकी निकाल लेंगे, अगर हम वाई बॉक्स को सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, और मतलब B2 ऑलरेडी हैपन हो चुका है यानी Y ऑलरेडी हैपन हो चुका है, तो हमारी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 3 टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या है, 10 है। ये व्हाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी हमारी आ गई। अब हम बायस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और फाइनल प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। सो PB1 हमारा क्या आ गया, हाफ आ गया, PB2 हमारा क्या है, ये भी हाफ है, PA/B1 हमारा क्या आ गया, 4/7 हो गया, और PA/B2 क्या आ गया हमारा, 3/10 हो गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे PB1/A, है ना,
A ऑलरेडी हैपन हो चुका है, तो क्या हो जाएगा PB1 इंटू PA/B1 अपॉन PB1 PA/B2 प्लस PB2 PA/B2 अप टू कहाँ तक जाएगा आपका B2 तक जाएगा। तो क्या हो जाएगा PB1 क्या है आपका हाफ है इंटू PA/B1 PA/B1 क्या है 4/7 अपॉन देन PB1 क्या है आपका 1/2 है इंटू PA/B2 A/B2 क्या है आपका A/B2 क्या है प्लस हाफ इंटू यहाँ पे B1 होगा A/B1 और A/B2 तो A/B2 क्या है आपका 3/10 क्या आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके आपका क्या आंसर आएगा 0.65। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी निकल गई P ऑफ B1/A। A ऑलरेडी हैपन हो चुका है, तो आपकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, वो क्या रहेगी आपकी 0.65। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।